हमने अपनी नर्सरियों से मैक्सिमम प्लांट्स प्रोड्यूस किए हैं। सही। जब हम लोग आए तो हमने बाहर से सबसे पहले तो परचेज़ बंद की कि बाहर से कोई प्लांट्स नहीं ख़रीदे जाएं, कि चारों गेट्स बंद हैं, लॉकडाउन है कोविड के बायस, तो फिर पेट्रोल कहाँ पे ख़र्च होता है। कंपनी को नवाजने के लिए लाहौर के बड़े पार्कों की जो पार्किंग थी वो 28 से 30 लाख रुपए माहाना के एवज़ वो उन्हें सौंप दी गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात वाइस चेयरमैन PHA हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान साहब से करवाने जा रहा हूं। आज हम डिटेल बात करेंगे कि PHA की तरफ से कुछ मार्केटिंग रेवेन्यू के हवाले से बहुत सारी मामलात चल रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तारुफ़ करवाते चलें वाइस चेयरमैन PHA हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले हमारे नाज़रीन के लिए आसानी के लिए ये बता दें कि PHA है क्या और उसकी क्या काम होता है करना। देखिए, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी PHA एक ऐसी अथॉरिटी है जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर पे काम करती है। बिल्कुल। हमारा एक्चुअल काम तो ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर है, जो नेचर के करीब हम लाते हैं, उसमें प्लांट्स भी लगाते हैं, ग्रीन बेल्ट्स भी है। आपको पूरा लाहौर अगर सब्ज़ व शादाब नज़र आता है, बिल्कुल। आपको लाहौर के अगर जेलानी पार्क, बाग जना, गुलशन इकबाल, ग्रेटर इकबाल पार्क, जल्लो, अगर ये बड़े बड़े पार्क में लोग रोज़ाना की तादाद, हज़ारों की तादाद में रोज़ाना आते हैं, तो उसकी वजह ये है कि PHA परफॉर्म कर रहा है, PHA काम कर रहा है। तो अगर हमारे बागबान काम ना करें तो लोगों को इस तरह का हेल्दी और बेहतर माहौल शायद ना मुयस्सर आ सके। बिल्कुल। जैसा कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि मिलियंस ऑफ ट्रीज़, जैसा कि PHA देखा जा रहा है कि लोगों में फ्री पौधे भी तकसीम कर रहा है, तो उस पर कितना अमल दरामद हुआ है और कितना हदफ पूरा हो चुका है? देखें, इसके लिए मुझे वैसे हम अक्सर बात करते हुए माजी में चले जाते हैं, लेकिन बाज़ चीज़ों में तकाबली जायज़ा पेश करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी आप ये देखें कि अगर मैं पिछले 5 साल का मुस्लिम लीग नून के दौर का अहाता करूं, तो पिछले 5 साल में 2,64,000 दरख्त लगाए गए। सही। और हमने अपने इन 2.5 सालों में 10 लाख से ज़ायद दरख्त लगाए माशाल्लाह। और दूसरा, अगर मैं आपको एक फ़र्क और ख़ासियत बताऊं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे तमाम PHA ने काम किया, उन 10 लाख दरख्तों में से अक्सरियत दरख्त ऐसे थे जो हमारे देसी थे। मिसाल के तौर पे सवांजना, लेमन, नीम, अमरूद, जामन, ये वो दरख्त थे जो हमारे मौसम के थे, हमारे माहौल के थे। तो हमने माहौल दोस्त और अपने माहौल के दरख्त लगाए, जबकि माजी में कमीशन के चक्कर में बाहर से प्लांट्स मंगवाए जाते थे। बिल्कुल। और भारी भारी कमीशनें और माफिया सरगर्म था, और हमने अपनी नर्सरियों से मैक्सिमम प्लांट्स प्रोड्यूस किए हैं। सही। जब हम लोग आए तो हमने बाहर से सबसे पहले तो परचेज़ बंद की कि बाहर से कोई प्लांट्स नहीं ख़रीदे जाएंगे। हमारी जो नर्सरियां हैं जो काम कर रही हैं, उन्हीं से प्लांट्स जो हैं वो हमारे प्रोड्यूस होते हैं, वहीं से आते हैं। अच्छा, और लेकिन ख़रीदने की भी ज़रूरत पड़ी, जैसे हमने अभी मियावाकी जंगल लगाने का अमल शुरू किया, तो उसके लिए चूँकि हमें ख़ास किस्म के और ख़ास लंबाई में दरख्त चाहिए थे, उसके लिए हमने, और उसकी ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। बिल्कुल, जब अगर आप पूछेंगे तो फिर मैं आपको इसकी तफसील से आगाह करूँगा। अच्छा, करप्शन की बात हो रही है, माफियाज़ की बात हो रही है, तो हम बात करते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बात चल रही थी कि ग्रेटर इकबाल पार्क, एक वो अलहदा इशू, एक मार्केटिंग रेवेन्यू जो हमारी डायरेक्टर हैं उनके हवाले से बातें चल रही हैं, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? आप भी ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद थे, जो वो तो बंद था, लेकिन जो वो पेट्रोल वगैरह और डीजल वगैरह वो कहाँ यूज़ होता गया? उसकी मैं आपको थोड़ी तशरीह कर दूँ। जी जी। एक तो आप एक चीज़ क्लियर रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा हूँ। बिल्कुल। हमने करप्शन के ख़िलाफ़ लोगों से वोट लिया और इस अथॉरिटी में रिफॉर्म्स के लिए बैठे। बिल्कुल। हमने करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस रखा है हमेशा। अगर आप पिछला कोई 2.5 साल का अहाता कर लें तो हमने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल सेट की जो एंटी मतलब करप्शन के जो अगेंस्ट थी। अभी जो आपने स्पेसिफिक बात की, देखें, मैं आपको ये कह दूं कि जी आपने ये जुर्म कर दिया या ये काम कर दिया, तो ये तो मैंने चार्जशीट आप पे लगाई है। बिल्कुल। अब इसका इन्वेस्टिगेट होना तो बाकी है। जी जी। ग्रेटर इकबाल पार्क की जो आप बात कर रहे थे,
वो जो हमारे दोस्त जर्नलिस्ट हैं, बड़े वो उम्दा सहाफ़ी हैं, बिल्कुल माशाल्लाह, जब उन्होंने बात की और उनके पास कुछ स्लिप्स थी और जब उन्होंने दिखाई कि अगर मीनार पाकिस्तान के चारों गेट्स बंद हैं, लॉकडाउन है कोविड के बायस, तो फिर पेट्रोल कहाँ पे खर्च होता है। बिल्कुल। तो मैंने उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि पार्क्स बंद थे, लोगों का आना ममनू था, लेकिन घास बढ़ रही थी, जी दरख्तों को पानी की ज़रूरत थी, जी जी बिल्कुल, जो हमारा स्टाफ था वो वहाँ पे मुतहरक था, बिल्कुल तो पानी कैसे लगेगा? वाटर लारियों की मदद से। सही। मैंने उन्हें उस वक्त कहा था कि हम इसकी तहकीकात करेंगे। जी। हमने अपनी तहकीकात शुरू कर दी हैं। अच्छा, कहाँ तक पहुँचा है तहकीकात जो आपकी है? हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसे किसी अफसर के साथ हमारे स्टाफ के साथ ज़्यादती हो जाए। जी जी। इसको इंशाल्लाह हम अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। जी। लेकिन एक चीज़ जो हमने फौरी तौर पे यकीनी बनाई कि अगर लॉकडाउन की सूरत हाल थी तो हम अपने पेट्रोल की जो मिकदार थी बिल्कुल उसमें किफ़ायत शारी लाएँ और मिनिमम उसका इस्तेमाल करें। और हमने टारगेट दिया था मुतलका अपने डायरेक्टर साहिबान को कि आप इसको 50% तो कम रिड्यूस करें, कम करें इसको। जी जी। तो बाकी इसकी तहकीकात आएंगी तो इंशाल्लाह जैसे मीडिया से पहले कभी कोई चीज़ नहीं छुपी तो ये भी नहीं छुपेगी। अच्छा, अब दूसरी हम बात कर लेते हैं डायरेक्टर की, जिनकी जो फीमेल है हमारी PHA की, उनकी तरफ भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इल्ज़ाम नहीं कि बल्कि सबूत भी हैं, एक पर्ची भी उनकी मौजूद है जिनके ऊपर करप्शन उन्होंने की। तो उनके वाले से क्या कहेंगे कि उन पर भी काम जारी है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब इदारे इसकी तहकीकात कर रहे हैं, जैसे अभी मैं भी आपके आने से पहले टीवी पे देख रहा था एंटी करप्शन में स्टाफ और रिकॉर्ड को तलब किया गया। बिल्कुल किया गया। अब जब इदारे अपनी तहकीकात कर रहे हैं तो हमें उसका इंतज़ार कर लेना चाहिए। सही। अगर बेज़ाब्तगी होगी तो इंशाल्लाह वो करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। मैं बोलता हूँ आज के दौर में कोई चीज़ छुपाना नामुमकिन है। बिल्कुल। आपसे छुप जाएगी तो वो किसी और से नहीं छुपेगी, उनसे छुप जाएगी तो किसी और के हाथ लग जाएगी। यहाँ पे चीज़ें छुपाना अब पॉसिबल, और जितना इमरान खान ने आवाम को पिछले अपोजिशन दौर में जितना शऊर बेदार कर दिया है, तो मेरा ख्याल नहीं कि इन चीज़ों की गुंजाइश है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने तो हौसला शिक नहीं की हमेशा, तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी ये करते रहेंगे। जी इंशाल्लाह। अच्छा, एक वाक़या पेश आया था, ये जो हमारा पीछे मेला लगा, जो सालाना मेला लगता है जश्न बहारा, उसमें फायरिंग का वाक़या पेश आया जो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। उसके हवाले से कहाँ तक तहकीकात पहुँची हैं या की गई है? मैं आपको बताता हूँ, एक तो वो जश्न बहारा का हिस्सा नहीं था वो इवेंट्स, जो डॉग शो था जो हमारा चल रहा था। तो मैं ज़ाती हैसियत में जब मैं इसको महसूस करता हूँ या आपने मुझे याद करवाया तो बिल्कुल एक तकलीफ़ वाली कैफियत हो गई। उसकी वजह ये थी कि हमारे जितने शोज़ होते हैं, हमारे जितने फेस्टिवल्स होते हैं, वो फैमिली इवेंट्स होते हैं। बिल्कुल फैमिली इवेंट्स। यानी आप यकीनन आपने कवरेज की होगी, तो यहाँ पे बाप अपनी बेटियों के साथ आ रहा है, भाई अपनी बहन के साथ आ रहा है, शोहर अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे तो हमने लोगों को न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दिया बल्कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट, उनकी एक पॉजिटिव एक्टिविटीज़ भी हमने मुख्तलिफ तकरीबात रखी, अरेंज किए। वो जो वाक़या था जिसका आप ख़ास तज़किरा कर रहे हैं, वो दो ग्रुप्स की आपस में रंजिश थी। बिल्कुल, दो ग्रुप्स थे, जिससे न सिर्फ हम डैमेज हुए, हमने कानूनी तकाज़े उसके पूरे किए, पुलिस में कंप्लेन की, और उसके बाद हमने अपने तमाम इवेंट्स में इस बात को, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, नहीं हुआ। बिल्कुल हम चाहते ये फूल, दरख्त, पौधे, ग्रास, फैमिलीज़, इसमें तो हाँ हमारा ये ज़रूर था कि हमारा जब आप अंदर एंटर होते हैं उस वक्त जामे तलाशी ली जाती है, सिक्योरिटी। क्या ये सिक्योरिटी की नाकामी तो नहीं थी? नहीं, आप देखें ना, अब आप मेरा इंटरव्यू करने आए हैं, बिल्कुल आपने मुझे फ़ोन किया कि जी इंटरव्यू करना है, और मैंने आपको कहा वेलकम, आए आप करें। अब आप मेरे ऊपर पिस्तौल तान लें तो ये क्या सिक्योरिटी इश्यूज होंगे? सही। तो देखिए, कभी हुआ नहीं ना इस तरह। बिल्कुल नहीं हुआ, आज तक नहीं और हुआ। मैं अगर आपके पास फुटेज हो या आप गूगल सर्च करें या मैं आपको देता हूँ, आप हमारे पिछले प्रोग्राम्स भी देखें और वो प्रोग्राम्स भी देखें कि बच्चे थे, ख़वातीन थे, और बड़ा अच्छा माहौल था जिसको ऐसे मतलब मकरू अज़ाइम रखने वाले लोगों ने। और उसी दिन ही हमने पब्लिक से ओपिनियंस लिए कि जी ऐसा वाक़या हुआ है। वो खुद इतने डिप्रेशन में थे कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये बिल्कुल एक हादसा एक ऐसा था
जिसकी हमें फ़िक्र कभी हमें तो हमारी तवक्को में कभी ऐसा नहीं था कि सोचो गुमान में भी नहीं नहीं होगा। बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये एक मैंने आपको बताया ना सॉफ्ट इमेज रखती है, ये बिल्कुल। लोगों को सर्विसेज देती है, जी माशाल्लाह, लोगों को हेल्दी रखने में अपना रोल प्ले करती है। बिल्कुल। तो हमारा तो ऐसा कोई को हमारे ना कोई ऐसी कोई हमारी कोई अथॉरिटी ऐसी है जहाँ पे झगड़े वाले मामला तो बिल्कुल। बहरहाल वो एक वाक़या था, लेकिन उसके बाद हमने उस पर चेक एंड बैलेंस बढ़ाया है और आने वाले सालों में जितनी इवेंट्स होंगे, जितनी तकरीबात होंगे, हमने अपना वो जो एक बुरा तजर्बा साबित हुआ, जी। हम उसको मद्देनज़र रखते हुए आगे प्रोग्राम तरतीब देंगे माशाल्लाह। एक और बात पार्किंग के हवाले से कि पार्क्स में पार्किंग ख़त्म कर दी गई, जो भी गाड़ी या बाइक खड़ी करता है मैं आपका क्वेश्चन समझाऊँ, मैं अब आपको बताता हूँ। पिछला दौर हुकूमत बादशाहत का दौर था जी। माइक पे सिर्फ ये कहा जाता था कि पार्कों से पार्किंग फ़ीस ख़त्म, और फिर पार्किंग फ़ीस ख़त्म हो गई जी। लेकिन आप अजीब शख्स की अजीब मंतक ज़रा देखिए कि हस्पतालों में तो पार्किंग फ़ीस आपको देनी पड़ती है, जहाँ पे लोग इरादतन आते हैं और अपनी महंगी गाड़ियों में आते हैं, जहाँ पे तफरीह के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ आते हैं, वहाँ पे इन्होंने पार्किंग की फ़ीस लगा दी। क्या बात, आप देखें ना, अभी आप चले जाएं इसके बाद, जी। आपको अस्पताल में आपका मरीज़ तड़प रहा होगा तो वो आपका बैरियर नहीं उठाएगा जब तक आप उसे टोकन नहीं देंगे। बिल्कुल। सिर्फ क्या था, कमीशन और करप्शन का इशू था। सही। उस दौर में मुस्लिम लीग नून के दौर में एक पार्किंग कंपनी बनाई गई। उस पार्किंग कंपनी को नवाजने के लिए लाहौर के बड़े पार्कों की जो पार्किंग थी वो 28 से 30 लाख रुपए माहाना के एवज वो उन्हें सौंप दी गई। अब वो आने वाले जो लोग थे उनसे तो फीस नहीं चार्ज करते थे, लेकिन उसके चार्जेस PHA पे करता था। सही। अब एक पहलू मैंने आपको बताया, दूसरा आप सुने, हमें अगर मैं पिछले 11 साल नहीं 11.5 साल पहले मैं अगर चला जाऊं तो हमें सिर्फ इस जेलानी पार्क में जहां पे आप मौजूद हैं, यहां से हमें पार्किंग और टिकट की मद में 90 लाख रुपया आखिरी दफ़ा इकट्ठा हुआ। सही। यानी एक ऐसी अथॉरिटी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, PHA कमाऊ पुत्र नहीं है, इस पे गवर्नमेंट को फंड्स देने पड़ते हैं, इन्वेस्ट करना पड़ता है, चूँकि हम उसके बदले लोगों को सर्विसेज देते हैं। हमारी कोई LDA की तरह कोई एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो नहीं है, कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी तो नहीं है। तो हमारा जो एक रेवेन्यू था, जो हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम था, ना सिर्फ उसको ख़त्म किया गया बल्कि हमें पाबंद कर दिया गया कि आप 28 से 30 लाख रुपए महीना पार्किंग कंपनी को जगह टैक्स देंगे। माशाल्लाह। अब आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, आप सियासत में किस तरह आए? देखिए, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 21 साल हो गए मुझे पॉलिटिक्स में। मैं साल अव्वल फर्स्ट ईयर में FSC में था जी, और मैंने इस्लामी जमीयत तुलबा से सियासत का आगाज़ किया। फिर उसके बाद जमात इस्लामी शबाब मिली से होता होता 2007 में मुझे इस दौरान 2005 में मैं एक बल्दियात का इलेक्शन भी लड़ा और मुझे अल्लाह ने कामयाबी दी माशाल्लाह। 2007 में मैं रिज़ाइन करके, चूँकि मुझे इमरान खान तहरीक इंसाफ का नज़रिया अपील करता था, तो मैंने अपनी सियासी जमात को छोड़ के तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और 2007 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अदना सा कारकुन हूँ। और कभी मेरी कोशिश ये नहीं थी, मेरी नीयत ये नहीं थी, मेरा इरादा ये नहीं था कि कभी हम गवर्नमेंट में आएंगे। हम तो एक जद्दोजहद जो खान साहब ने शुरू की उसका हिस्सा और फ़ख्र महसूस करते थे कि यार किसी मौके पे किसी जगह पे पहुंच के हम भी ये कहेंगे कि इमरान खान साहब के साथ हम भी उस वक्त शाना बशाना थे। तो नीयत ये थी। तो जब इक़्तिदार मिला तो फिर पार्टी ने मेहरबानी की और कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी ने जो मैंडेट दिया है, पार्टी ने जो एतमाद किया है, उस पे 100%, 98% नहीं, 100% उस पर पूरा उतरे। तो हमने यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। मिसाल के तौर पे अभी आपको चाय पिलाएंगे हम अच्छा। तो ये चाय सरकार के खाते से नहीं पियेंगे, अपनी जेब से, ये अपनी जेब से पियेंगे। सही। तो अगर चाय के साथ कुछ आएगा तो वो भी हम अपनी जेब से पिलाते हैं। सही। तो यही एक चेंज था। और अदरवाइज़ हमने ये नहीं किया कि गवर्नमेंट ने हमें एक अथॉरिटी में बिठा दिया तो हम इस अथॉरिटी से मुतलका कोई बिज़नेस कर लें और अपनी कंपनियों को ठेके दें, जैसे माजी में एहसन इकबाल के भाई मुस्तफ़ा कमाल करते रहे यहाँ पे।
तो बहुत सारी खराबियां भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल ऐसी है, अच्छाइयों के साथ, खूबियों के साथ बुराइयां खराबियां भी मौजूद हैं, जी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने बहुत सारी चीज़ों पे काबू पाया है। बिल्कुल। विद द पैसेज ऑफ टाइम आने वाले 2 सालों में इंशाल्लाह बहुत सारी रिफॉर्म्स आएंगी और बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। जी बिल्कुल, जैसा कि नाज़रीन इनका यही कहना है कि हमने बहुत सारी जो बुराइयां हैं उन पे काबू पाया, बिल्कुल पाया, क्योंकि करप्शन जो सबसे बड़ा नासूर था जो पाकिस्तान को खाता चला गया, उसको अब कम करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की, और आज हमारे साथ वाइस चेयरमैन PHA हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान साहब मौजूद थे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे और ज़ीशान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।